मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार के 4 साल पूरे होने पर जयपुर में कहा कि उन्होंने सरकार बनते ही घोषणा पत्र को सरकारी दस्तावेज बनाया और 3 साल पूरे होने तक घोषणा पत्र के एक एक वादे को जमीन पर उतारा और यह भी कहा कि हमारे फैसले और योजनाओं की देश भर में चर्चा हो रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 4 साल पूरे होने पर जयपुर के जवाहर कला केंद्र में प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और यहां उन्होंने कई सारे सवालों के जवाब दिए, जिसमें गहलोत ने अपने रिटायरमेंट प्लान्स के बारे में भी बताया, जिसकी चर्चा तेज हो गई है। इसके अलावा वो मोदी सरकार पर हमलावर भी नजर आए। गहलोत ने ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस के मुद्दे पर कहा कि जो कर्मचारी 35 साल सरकार की सेवा करता है उसकी सुरक्षा क्यों नहीं होनी चाहिए। अब जमाना सोशल सिक्योरिटी का है और विकसित देशों में हफ्ते के हिसाब से पैसा मिलता है। अब वक्त आ गया है कि मोदी जी देश में सोशल सिक्योरिटी लागू करें। वहीं केंद्र पर निशाना साधते हुए सीएम ने यह भी बताया कि केंद्र 200 रुपए की बुजुर्गों को पेंशन देता है। 200 रुपए में भला होता क्या है। पूरे देश में नीति बननी चाहिए और कम से कम 2000 से 3000 रुपए पेंशन के लिए दिए जाने चाहिए, जिसमें आधा पैसा केंद्र और आधा पैसा राज्य दे। वहीं गहलोत ने यह भी कहा कि हमने कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू किया, जिसका विरोध किया जा रहा है और नीति आयोग ने विरोध भी अपना दर्ज कराया। वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह ने विरोध किया और कई अर्थशास्त्री भी इसका विरोध कर रहे थे। गहलोत आगे कहते हैं कि हमने मानवीय आधार पर ओपीएस को लागू किया था। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी शुरू से ही ओपीएस के खिलाफ रहे हैं। वहीं गहलोत ने ईस्टर्न राजस्थान कैनाल योजना को लेकर शेखावत को भी घेरते हुए कहा कि ये 13 जिलों की योजना है जहां पानी का भारी संकट है, लेकिन ईआरसीपी को लेकर मंत्री शेखावत लगातार धोखा दे रहे हैं। गहलोत आगे कहते हैं कि ईआरसीपी को राष्ट्रीय योजना घोषित नहीं करने पर जब हमने इसका काम शुरू किया तो अब यह कहा जा रहा है कि इसे बंद कर दो। ये कहने की भला हिम्मत भी कैसे हुई। लगातार गहलोत हमलावर रहे हैं भाजपा पर। गहलोत ने आगे यह भी कहा कि इस योजना के लिए हमने 9500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया और सरकार पैसा खर्च कर रही है। इस दौरान सीएम से राजनीतिक मसलों में कई सारे सवाल किए गए। उनसे एक सवाल किया गया राजनीति में रिटायरमेंट को लेकर, तो वो सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जब मैं राजनीति से रिटायरमेंट लूंगा तो पॉलिटिकल की क्लास लूंगा, जिसमें स्किल और अनुभव का जिक्र होगा। वहीं गहलोत ने राज्य के सियासी हालातों पर यह भी कहा कि यहां किसी के बीच कोई विवाद नहीं है और हमारे बीच में प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं। ये संकेत शायद सचिन पायलट और उनके बीच में चल रहे शीत युद्ध को लेकर रहा होगा, जो कि उन्होंने दिया है। वहीं आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर गहलोत ने कहा कि उनकी पार्टी अगले 1 साल जमकर मेहनत करने वाली है और योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इस दौरान सीएम ने राजनीतिक मामलों में मैनेजमेंट को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में राजनीति के रिटायरमेंट की जो बात की, उसके बाद से ये चर्चा तेज होने लगी कि क्या अशोक गहलोत ये संकेत दे रहे हैं कि अब वो राजनीति को टाटा बाय बाय करेंगे, या फिर ये आलाकमान को संकेत है जो कि पायलट को लेकर वो देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान में लगातार अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच एक तरीके की तकरार, रार और शीत युद्ध जैसी स्थिति है। इसे लेकर कई बार अशोक गहलोत ने आलाकमान से बात भी की है और इशारों में संकेत भी दिए हैं। माना यह जा रहा है कि कहीं ये संकेत वही तो नहीं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।